मीर साहब आपसे सवाल का जवाब सबसे पहले मैं लूंगी। ये अहम तैनाती हो गई, नए आर्मी चीफ कौन है पाकिस्तान की, इसका फैसला हो गया। इस अहम तैनाती पर अब क्या मजीद बहस की गुंजाइश खत्म हो गई? जाहिर बात है जी, ये तैनाती बज़ाहिर जो नज़र आती है, जो ऑप्टिक्स नज़र आए हैं, वो तो ये है कि शहबाज शरीफ ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो उसके साथी थे, अलायंस में शामिल थे, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया और उसके बाद काबीना से को भी कॉन्फ्रेंस में लिया। यानी एक तरफ से जो हुकूमत थी, वो ऑन सेम पेज थी। दूसरी तरफ से ये हुआ कि आज जो आरिफ अलवी साहब लाहौर गए और वापस आए, हम्म। बज़ाहिर तो ये लगता था ये मुनासिब नहीं है। लेकिन उनका कहना था कि अगर शहबाज शरीफ लंदन जा सकते हैं नवाज शरीफ से मशवरा करने के लिए, तो मैं अपने चेयरमैन के पास क्यों नहीं जा सकता। कहा तो उन्होंने नहीं, मतलब उनका ये था। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि एक ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं वो बना, एक दिखावे का ये बना कि गोया इसमें पीटीआई की भी कंसेंट शामिल है। तो अगर दिल से पूछा जाए, तो इमरान खान अगर किसी एक आदमी को नहीं चाहते थे, तो वो वही आदमी है जो अब चीफ बने। शायद उन्होंने इसको कन्वे भी किया था कि उसके अलावा किसी को भी बना दीजिए। उसकी वजूह सब बयान की जाती हैं और आज तो बार-बार बयान की गई कि जब ये आईएसआई के चीफ थे, तो इन्होंने कुछ उन्हें आगाह किया प्रेज़िडेंट को, जो उनकी ड्यूटी थी एज़ आईएसआई चीफ कि कुछ आपके गिर्द-गिर्द करप्शन के कुछ वाक़यात हो रहे हैं और उनका मैं पंजाबी में बयान करता हूँ, खुरा जो है बनी गाला की तरफ जाता है। हम्म। कुछ ज़्यादा सच बोल दिया होगा, ज़्यादा वज़ाहत के साथ कर दिया होगा। इतवार का दिन था, उसी दिन उन्होंने आईएसआई चीफ को बदला और नए आई चीफ का तकर्रर किया, जनरल फैज़ का। जनरल फैज़ ने बड़ी तरीके के साथ वो सारा वक़्त जो था अ इमरान खान के साथ गुज़ारा। कोई ऐसी बात नहीं थी, बल्कि वो उनके बड़े चहेते बन गए। और समझते थे कि अगर यही रह गए और मैं इसके बाद उनको आर्मी चीफ बना लिया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। देखा जाए तो इस वक़्त हमारा मीडिया बहुत अच्छी तरह बिहेव कर रहा है। अच्छी तरह बिहेव ये कर रहा है, वो कह रहा है कि इमरान के लिए विन-विन सूरत-ए-हाल है, दूसरों के लिए विन-विन सूरत-ए-हाल है। देखिए जो तसादम की फ़ज़ा थी वो ख़त्म हो गई है और वो कहते हैं कि हमें एनकरेज करना चाहिए कि इमरान इस राह पे आगे बढ़ें। इमरान के दिल से कोई पूछे तो शायद वो उन्हें, लेकिन उनके पास रास्ता कोई नहीं है। रास्ता ये है कि अगर आरिफ अलवी ने दोस्तों को कह भी दिया था कि अगर वो रोक भी लें समरी, तो 25 दिन के लिए रोक सकते थे, जैसे कि एतजाज आसन ने भी कहा है। 15 दिन के लिए रोकते, वापस भेजते, वो उसके 10 दिन के अंदर उनको ऑटोमेटिकली ये जो था लॉ बन जाना था। ये कोई लेजिस्लेशन नहीं थी जिस पर गौर किया जाता। जी। ये एक एडवाइस थी जो समरी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने भेजी थी, जिसके बारे में आयन के मुताबिक उनका हतमी हक था कि वो फैसला करते। सही। तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता था कि फैसला चेंज होता। हाँ, ये हो सकता था कि नया आर्मी चीफ अगर पीटीआई इसकी हिमायत नहीं करती या समरी को रोकते, वो कुछ देर करता, वो यही समझता कि पीटीआई उनके खिलाफ है और ठीक। पीटीआई की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सादम की फ़ज़ा है, वो हम्म। और आगे बढ़ती। सही। अब उन्होंने कम से कम ये तो ऑप्टिक्स दिए हैं कि उनसे पूछे बगैर तो फैसला नहीं किया सदर ने, फेज़ हम्म। सेविंग। लेकिन दूसरे साथ ये भी तासुर दिया है कि इमरान खान बहुत इम्पोर्टेंट है इस सारे प्रॉब्लम में जी। और उनकी कंसेंट शामिल है। ठीक ठीक। ये अच्छी बात है। इस हम्म। बात को लेके आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं नहीं समझता कि ये हमारे जो आर्मी चीफ है, ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड जनरल्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी सही। हैं और इसमें कोई शक नहीं है। बड़े अहम जगहों पे रहे हैं। वाहिद जनरल हैं जो एमआई और आईएसआई के चीफ रहे हैं। वाहिद जनरल यानी जनरल, सही। मेरा मतलब है आर्मी चीफ बनने वाले वाहिद जनरल हैं और ठीक। वाहिद जनरल हैं जो सोर्ड ऑफ ऑनर जिन्होंने हासिल किया। सोर्ड सही। ऑफ ऑनर कैडेट कॉलेज के बाद उसको मिलती है जो टॉप पे रहता है। जी। और ये इसका मतलब है कि आज तक जो हमारे आर्मी चीफ रहे हैं, उसमें सोर्ड ऑफ ऑनर वाले तो पता नहीं कहाँ मर खप जाते हैं, हम्म। उनका जिक्र ही नहीं आता। तो पहली बात, और इनका क्रेडिट ये है कि मदीना मुनव्वरा में अपनी तकर्री के दौरान जब ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, इन्होंने 38 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज किया। जी। तो रियासत जी मीर मदीना साहब। जी तो जी। रियासत मदीना के लिए मैं फ़िक्रा कह दूँ, फिर आप आगे बढ़िएगा जी। कि रियासत मदीना के लिए तो ये बहुत अहम हो गए। भाई इसके सही। अलावा मैं कुछ नहीं कहना ठीक। चाहता, लेकिन अगले दिनों में क्या होता है, धरने के बाद क्या होता है, वो बात की सूरत-ए-हाल उस पे गुफ्तगू कर लेंगे। राइट।